स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब यहाँ पर दादी शाह ने एक बहुत घटिया चाल चल दी है। जी हाँ, इस शादी को रोकने के लिए उन्होंने अबीरा को किडनैप करवा लिया है और ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि रूही और संजय का था। यहाँ पर उन दोनों ने बहुत चालाकी से दादी शाह के दिमाग में आइडिया दिया कि अगर शादी में अबीरा होगी ही नहीं तो ये शादी कभी होगी ही नहीं और ना ही अरमान ये कभी घर छोड़कर जाएगा। और यहाँ पर दादी शाह और दोनों के बहकावे में आ जाती हैं और अबीरा को किडनैप करवा लेती हैं। और यहाँ पर अरमान कुछ ज़्यादा ही परेशान है, पर लेकिन यहाँ पर दादी शाह कुछ ज़्यादा ही दबंग हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमने किडनैप करवाया अबीरा का, तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हें केस फाइल करना है, केस फाइल कर लो। तुम्हें पुलिस बुलानी है, पुलिस बुला लो। पर लेकिन उदयपुर में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें हाथ लगा दे बिना किसी सबूत के। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि किडनैप मैंने ही करा है? दादी शाह कहते हैं कि अरमान तुम कुछ भी कर लेना, पर लेकिन जिंदगी भर तुम अपनी को ढूंढते रह जाओगे, पर लेकिन तुम्हें अबीरा कभी भी नहीं मिलने वाली और ये तुमसे मेरा वादा है। अरमान की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है दादी साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे गुस्सा करा, आपसे बदतमीजी करी, पर लेकिन जो आपको कहना है मुझे कहिए ना कि अबीरा को उसने हमेशा आपका इस परिवार का भला चाहा है, पर लेकिन आप उसे बदले में क्या दे रही हैं? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, पर लेकिन प्लीज़ मेरे अबीरा मुझे वापस कर दो। हम दादी से कहते हैं कि अरमान सच में क्या तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी? और यहाँ पर दादी शाह ने अपनी कुछ शर्तें उसके सामने रख दी हैं। यहाँ पर अबीरा की जान को खतरे में डालकर वो अरमान से अपनी बात मनवाने वाली हैं। यहाँ पर अपनी कुछ शर्तें अरमान के सामने रखती हैं। वो कहते हैं कि अरमान मेरी पहली शर्त ये है कि तुम इस घर में रहोगे, हमारे साथ रहोगे और हम जैसा कहेंगे वैसा करोगे। और दूसरी बात यह अरमान कि अगर तुम्हें अपनी अबीरा चाहिए तो तुम्हें इन पेपर में साइन करना होगा। इनका मतलब यह है कि तुम इस फर्म में, वफादार फर्म में हमेशा हमेशा के लिए काम करोगे, वे बिना मालिक बने। इस पोस्ट पर तुम अभी हो, उस पोस्ट पर तुम हमेशा काम करोगे, वे बिना किसी परेशानी के और बिना किसी शिकायत के। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है अरमान कि तुम और अबीरा कभी एक नहीं होने वाले और ये तुम मुझसे खुद वादा करोगे, चाहे तुमसे अबीरा कुछ भी कहे, फिर चाहे तुम्हारा मन तुम्हें कुछ भी कहे, पर लेकिन तुम शादी नहीं करोगे मेरे से, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम हमारी शर्त मानते हो तो हम अबीरा को छोड़ देंगे, वरना अबीरा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो पाएगा। अरमान हमारी बात समझो, कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी ही सही हैं, अगर तुम दोनों की प्रेम कहानी पूरी हुई तो ये घर तबाह हो जाएगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस घर के लिए कर रहे हैं और तुम्हारी खुशियों के लिए। हमें पता है कि तुम्हारी खुशियाँ कहाँ हैं और कहाँ नहीं। अरमान कहता है कि दादी साहब आज आपने साबित कर दिया कि आप मुझे अपना मानती नहीं है। आपने साबित कर दिया कि आप एक नीचे गिरी हुई औरत हैं। आपने हम दोनों को अलग करने के लिए अबीरा की जान खतरे में डाल दी और बदले में आपने क्या मांगा कि जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँ, आपकी फर्म में एक रोबोट की तरह काम करूँ जो ना कभी शिकायत करे और जो ना कभी खराब हो। लेकिन दादी साहब अगर आप मुझसे एक बार प्यार से कहते कि अरमान मुझे ये चाहिए तो मैं खुशी खुशी आपको हर चीज़ देता, पर लेकिन आपने शादी की बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अरमान सबके सामने पेपर्स फाड़ देता है, वो कहता है कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, पर लेकिन मैं अपनी अबीरा को ढूंढ लूंगा और हमारी शादी आज ही होकर रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे आप हमारे बीच में आए या फिर कोई और, मैं सबको देख लूंगा। यहाँ पर रोहित कहता है कि दादी साहब आप ही क्या कर रही है, आप अपनी हद क्यों पार कर रही है? आखिर भाभी ने कराई क्या है? उनकी जान खतरे में क्यों डाल रही है? आप उन्हें छोड़ दीजिए। जो अरमान भैया कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरमान भैया की आंखों में देखिए, उनकी आंखों में कितना प्यार है मेरे भाभी के लिए, पर लेकिन आपको प्यार दिखता ही नहीं है। महाराज कहता है कि माँ साहब आप शायद भूल रही हैं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं आपके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करता हूँ और मैं आज के आज अबीरा को ढूंढ कर रहूँगा और अबीरा के मिलने के बाद मैं खुद आपको जेल लेके जाऊँगा। ये आपसे मेरा वादा है। यहाँ पर अरमान और माधव साथ में काम करने वाले हैं। यहाँ पर दादी साहब का प्लान तो उन पर उल्टा पड़ रहा है। उनको लगा था कि अरमान उनकी सारी बात मान जाएगा और वह अबीरा को छोड़ देंगी, पर लेकिन यहाँ पर माधव और अरमान दोनों उनके खिलाफ हो चुके हैं और यहाँ पर माधव सबके सामने कह दिया है कि वह खुद माधव को जेल लेकर जाएगा। क्या यहाँ पर माधव सच में ऐसा कर पाएगा? नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।